साथियों नमस्कार। आज के इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेलवे का 2018 से 2022 तक में जितने भी प्रश्न मैथ में पूछे गए हैं उसके इस सीरीज को, इस बुक को आए हुए अभी कुछ सप्ताह हुआ है, मार्केट में प्लेटफॉर्म का है। और इसमें 2018 से लेकर 2022 तक का जितना भी मैथ में पूछा गया क्वेश्चन है वो सब इसमें दिया गया है सेट वाइज। ठीक है, तो आज से हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। और आप अगर बुक ले लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी लिए हैं तो भी कोई बात नहीं, ये सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आज से हम लोग पहले प्रश्नों को। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर उसका फ़ोटो खींच कर रख लिया है। बुक चूँकि बहुत ही भारी है तो हम लोग इसको यहाँ से करना प्रारंभ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप अपने बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर लगा दिया है और खुद के देखने के लिए मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन में रखा है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए स्क्रीन पर कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए क्या कहा है कि एज में कितना का अनुपात है, 3:1 का। क्या कहता है कि दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है। 3 और 1 का अनुपात है। कब? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का ये बात है कि दोनों के आयु में 1 और 3 का अनुपात हो गया, क्योंकि यह इसका क्या बोला है, बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति का 3 गुना है, वह उससे 3 गुना बड़ा है। तो अगर इसका 1 होगा तो इसका 3 होगा। ठीक है ना। तो अच्छा देखिए अनुपात में इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 2। और उम्र में दोनों का पहला ही लाइन में बोला है कि दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। तो अनुपात में आया 2 और इस 2 का वैल्यू है कितना के बराबर, 30 वर्ष के बराबर। एक्चुअल में दोनों का 30 वर्ष का अंतर है। तो अगर 2 अनुपात बराबर हो गया 1, 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया आपका, 15। 2 से काट दिए 30 को 15, तो 1 का वैल्यू आया 15। यानी कि अगर हमको इसका उम्र निकालना है तो इसको कर देते हैं 15 से गुना और आपका कितना आ गया, 15 या 45 वर्ष। 45 वर्ष इस बड़े वाले का आ गया और इस छोटका का उम्र कितना आया, इसको गुना 15 से कर देंगे, इसका उम्र आ गया 15 वर्ष। तो यह कब आया, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले का यह था 3:1। तो 5 वर्ष पहले यदि इसका उम्र 15 वर्ष था तो 5 वर्ष के बाद यानी अभी वर्तमान में इसका उम्र कितना वर्ष होगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप अपने स्क्रीन पर और हम देखते हैं अपने फ़ोन में कि क्या कहता है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सके। तो पहला क्या है, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी कि 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। देखिए 2 अलग अलग यूनिट है, इसको एक यूनिट में हम लोग लेकर आएंगे तो क्या लिखेंगे, 525 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो यह कितना हो जाएगा, 735 सेंटीमीटर। और तीसरा क्या है, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, यानी यह 490 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारे पास अब 3 नंबर है, कौन कौन सा, 525, 735 और 490। जब भी इसमें आपसे कहे कि कोई बड़ा वाला लंबाई इसको नाप सके, जब बड़ा हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए कहे, वह अधिकतम संभव लंबाई याद कीजिए, यहाँ इसमें लिखा हुआ है। तो बड़ा से बड़ा जब मान कहे तो उसमें हम लोग HCF निकालते हैं, महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़ा वाला है तो इसका HCF निकाल लीजिए। 525, 735 और 490 का क्या निकालेंगे, HCF। अच्छा देखिए इसका HCF निकालेंगे जब भी तो थोड़ा सा आप ट्रिकी HCF निकालेंगे, ये नहीं कि अब बैठ के इसका HCF निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए करेंगे क्या कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है इसको यहाँ पर छोड़ देंगे और उसके बाद जो 2 वैल्यू बचा हुआ है जिसके कि बीच में गैप थोड़ा कम लग रहा है, इन दोनों के बीच निकालेंगे तो ज़्यादा गैप निकल जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच का गैप अगर आप निकालेंगे तो कम निकलेगा।
तो इन्हीं दोनों को लेना है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखिए 35 इन दोनों के बीच का अंतर है 35। तो इसका मतलब है कि इसका HCF जो होगा वह या तो 35 होगा या 35 का गुणज होगा। गुणज मतलब 35 का टेबल। तो 35 से कहा 35, 35 दूना 70, 35 तिया 105, इस तरह से कुछ ना कुछ होगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में आपका सी नंबर में 35 है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, C35। ठीक है, आई होप आप इसको समझ लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें बहुत ही स्पीडली हम लोग करते चलेंगे इसको। 3 नंबर क्या कहता है कि 27 भागा, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हम, 27 भागा 3 माइनस 27 गुना 0 प्लस 1। देखिए इसके लिए आपको बोर्ड मास का रूल पता होगा कि ब्रैकेट का काम पहले करते हैं। तो ब्रैकेट में पहले रेकरिंग वाला, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडल ब्रैकेट और फिर ये सबसे बड़ी ब्रैकेट। इसका काम हम लोग इस तरह से करते हैं ब्रैकेट का। और इसके बाद हम लोग करते हैं किसका, ऑफ का। ऑफ मतलब जो का मतलब क्या, गुना ही है यह भी एक तरह का। उसके बाद भागा, फिर गुना, फिर प्लस और फिर माइनस। तो यह आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि हम लोग पहले कौन सा काम करते हैं। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ब्रैकेट तो है नहीं, इनमें से कुछ कुछ है। देखिए सबसे पहले भागा करेंगे, फिर गुना करेंगे। तो भाग का काम यहाँ पे करेंगे, तो 3 से भाग दिए, 27 में 9 हो गया। अब गुना वाला काम करते हैं, 27 को 0 से गुना करेंगे, 0 मिल गया, 9 माइनस 0 हो गया। अब प्लस बाद में करेंगे 1 हो गया, यानी 9 में से 0 गया तो 9 ही बचा और प्लस 1 कर दिए, कितना मिला आपको आंसर, 10 नंबर। कितना नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर में है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। थोड़ा और फास्ट करने का प्रयास करते हैं इसको। ठीक है, देखिए अगला चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। 2 तरफा यानी कि मान लीजिए आप यहाँ से गए अपना कॉलेज और कॉलेज से आए आप वापस, तो ये 2 तरफा हो गया कि गए और फिर उसी सेम रास्ते से आए। तो यानी कि डिस्टेंस इसमें क्या रहता है, समान रहता है, लेकिन जाने का आपका चाल अलग था और आने का चाल अलग है। तो दोनों का जो औसत है चाल का वह है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और वह जाते समय का चाल था 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलता है लौटते समय का उसका चाल बताइए कि क्या रहा होगा। तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 × XY, 2XY बटे x प्लस वाई। यहाँ पर देखिए x किसका वैल्यू है, x और y वही दोनों चाल है, एगो जाने वाला एक तो आने वाला। तो यहाँ पर 2 गुना XY अब बटे x प्लस वाई है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ है कितना, 15 बराबर 2, और इधर से जाने वाला स्पीड पता है कितना, 20, और ये y रहा हमारा, और बटे में क्या, x प्लस वाई, यानी कि x का वैल्यू 20 और प्लस y का वैल्यू, वापस आने वाला वैल्यू निकालना ही है। चलिए इसको काट देते हैं, 5 से काटे 3 बार में, 5 से काटे 4 बार में, ऊपर में हो गया 4 दूनी 8y और यहाँ हो गया 3। इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो 20 को ऊपर ले जाके गुना किए 20 तिया 60, y को ऊपर ले जाके गुना किए हो गया 3y बराबर 4 दूनी 8y, या यह 3y उधर चला जाएगा, हो जाएगा कितना, 5y। 8y में से 3y घटाएंगे 5y, और 5 से काटेंगे 60 को 12 बार में, इसलिए y बराबर कितना निकला आपका, 12। समझे, y बराबर कितना निकला, 12। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। आंसर आपका हो गया डी नंबर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यह जो है बीजगणित का एक फॉर्मूला है, उसी पर निर्भर है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखा है, तो हम भी आपको वो फॉर्मूला लिख कर दिखाते हैं, किसमें, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दे दिया है कितना 11 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका तो वैल्यू हमको निकालना ही है, तो इसको सेम एज यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 इंटू, और यहाँ पर देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स का वैल्यू दिया है कितना 42, यहाँ पर प्लस होगा तो ये 42 और गुना 2 कितना हो गया 84, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और यह 84 इधर ले आएंगे बराबर, यह आपका क्वेश्चन में उतर गया। अच्छा इसको लिख ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए 121 माइनस 84 कर लेंगे और आपका यही क्वेश्चन पूछा था, इसका मान निकल जाएगा। तो कितना निकाला, 11 में से 4 गया 7 और इधर बच गया 11 में से 8 गया 3, 37। तो आपका आंसर कितना निकला 37, और आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है 37। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, एक जो सेट है उसमें किसी एग्ज़ाम में पूछा गया 25 क्वेश्चन, किसी में 26, किसी में 29, किसी में 30 तक पूछा गया, किसी में 28, तो हर सेट में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखेंगे ऊपर में। क्या क्वेश्चन कहता है कि P और Q अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा, P और Q जो है 2 आदमी है काम करने वाला, ठीक, और वह दोनों जो है P एक काम को 9 दिन में कर सकता है अकेले, और Q अकेले उसको 12 दिन में कर सकता है। लेकिन यहाँ पर काम जो है दोनों एक साथ मिलकर नहीं कर रहा है, यहाँ काम Q से स्टार्ट करवाया गया और काम आज Q किया तो कल P करेगा, फिर परसों Q करेगा, अल्टरनेट हो रहा है, एक दिन के बाद एक दिन एक आदमी काम कर रहा है रिपीट करके। तो पहला दिन जो काम कर रहा है वही मेन पकड़ना है आपको कि पहला दिन काम कर रहा है कौन Q, दूसरा दिन P, फिर इसके बाद Q करेगा, फिर इसके बाद P करेगा, फिर इसके बाद Q, फिर इसके बाद P, और इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें अब क्या है कि P और Q अकेले एक कार्य को 9 और 12 दिन में कर सकता है। देखिए P 9 दिन में और Q 12 दिन में, यही है। हाँ, अच्छा दोनों मिलकर यदि काम करें, 9 और 12 दोनों मिलकर यदि काम करेगा तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, 36 हो गया, 9 चौके 36, 12 तिया 36, यानी एक दिन में यह लोग दोनों मिल करके 7 यूनिट काम करेगा। एक दिन में दोनों मिल करके 7 यूनिट काम करेगा। ठीक, दोनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 7 यूनिट काम करेगा। लेकिन दोनों तो अलग अलग दिन काम करता है, ई अलग दिन काम करता है, ई अलग दिन काम करता है। इसका मतलब कि 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, 7 यूनिट काम हुआ 2 दिन में। काम टोटल कितना है 36। तो इसके आसपास पहुंचने के लिए इसको 7 करके कितना बार करना होगा, 7 पचे 35 होता है, गुना 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 35। यहाँ भी गुना 5 करना होगा, यानी कि 10 दिन में कितना काम हुआ 35। अभी भी काम बचा हुआ है कितना सा, एक काम अभी भी बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कि 2 दिन करके यहाँ पर जोड़े हैं, तो पहला 2 दिन में ये दोनों काम किया, दूसरा दिन में ये दोनों, फिर तीसरा दिन में QP, ऐसे करके। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। अब जो अगला 11वां दिन आया वह कौन काम करेगा, तो Q काम करेगा। अगला 11वां दिन Q काम करेगा। 10 दिन में 35 ऐसा काम हो गया, एक काम बचा हुआ है, लास्ट दिन जो है वह Q काम करेगा। तो Q का एक दिन का काम होता है कितना 3 यूनिट, एक दिन में यह 3 यूनिट काम करता है। काम टोटल बचा हुआ है अब कितना 1, 35 काम हो चुका है, एक काम बचा हुआ है, और Q एक दिन में 3 हिस्सा कर सकता है, 3 काम करता है, तो 1/3। तो टोटल काम करने में कितना दिन लगा, इसलिए टोटल डे कितना लगा, तो 10 दिन पहले लग गया, Q को लगा लास्ट में 1/3 दिन, तो 10.1/3 दिन लगा टोटल काम खत्म होने में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा 7, इसको मिटा लेते हैं।
कितना नंबर आंसर हुआ ये देख लीजिएगा, 10.1/3 डी नंबर में है, डी नंबर आपका आंसर हुआ, डी नंबर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है कि 0.6 प्लस रूट अंडर इतना। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं 0.6, ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन हो गया, प्लस रूट अंडर 0.81, उसके बाद है आपका माइनस मिडिल ब्रैकेट में रूट अंडर 0.0144, उसके बाद प्लस 0.4 भागा 0.5, मिडिल ब्रैकेट बंद हो गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखिए, पहले जानते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट वाला काम, फिर मिडिल ब्रैकेट वाला, तो पहले यही वाला काम करेंगे। तो इसको सेम जैसा है वैसा लिख लेते हैं। अच्छा, इसको तोड़ सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 0.81 किसका वैल्यू है, 0.9 का, माइनस। अब इसका काम करते हैं, देखिए 0.0144, 144 12 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब है कि यह जो है 0.12 है, 12 है यह, है ना, दो अंक है, दशमलव के बाद इसको गुना करेंगे, 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 अंक बढ़ जाएगा, प्लस। अच्छा, यहाँ भागा करते हैं, 0.4 भागा 0.5, यहाँ रफ में करके देखिए क्या होता है, 0.4 बट्टा 0.5, दशमलव उड़ा दिए, 5 से काटेंगे इसको, 0 पॉइंट, यहाँ 40, 5 8 40, यानी कि 0.8 आता है इसका वैल्यू। इसको भाग देने पर कितना मिलता है हमको, 0.8, 8 है तो 80 लिख लेते हैं, 0.80, दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं अपने जोड़ने के लिए सुविधा अनुसार। ठीक है, बराबर ये 0.6 0.9 दोनों जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, माइनस इधर 12 है, इधर 80 है, कितना हो जाएगा माइनस में, 0.92, 80 10 90 2 92, 0.92। अब इसको माइनस कर लेते हैं, कितना में, 1.5 में कितना घटाना है आपको, 0.92। ठीक है, 1.5 में 0.92 घटाना है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 92 से 8 हो गया और इधर हो गया 50, यानी कि 0.58 आपका आंसर हो जाएगा, 0.58, यानी 0.58 आपका ऑप्शन हो गया, कितना नंबर, सी नंबर आपका राइट आंसर हो गया, कितना नंबर, सी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए, रेलवे का तैयारी करने के लिए या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए और कीजिए। और यहाँ पर तो 2018 से लेकर के 2022 तक का सारा क्वेश्चन प्लेटफॉर्म ने एक जगह कर दिया है, तो हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8, कहता है यदि समीकरण ax² + x + b = 0 के मूल बराबर हैं, इस वर्ड पे गौर कीजिएगा, मूल बराबर हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए, मूल बराबर जब होता है किसी संख्या का तो b² - 4ac = 0 होना चाहिए, तभी मूल बराबर होता है। डिस्क्रिमिनांट वाला चीज़ पढ़े हैं ना पहले, तो b² - 4ac का वैल्यू कितना होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। फॉर्म क्वेश्चन लिख लेते हैं, ax² + x + b = 0, ax² + x + b = 0। यहाँ देखिए, a के जगह पे ये है, b के जगह यहाँ 1 है और c के जगह पे b है, यानी a = a खुद है, b = 1 है और c = b है। ठीक है, देखिए b² - 4ac बराबर कितना होगा, 0, इतना 0 है, इसीलिए मूल लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, कि बराबर है। मूल बराबर तभी होता है जब b² - 4ac = 0 होता है। तो अब देखिए, b² का वैल्यू लगते हैं, b का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस उसके बाद 4ac, तो 4 के जगह 4, a के जगह a और c के जगह में कौन है, b है, बराबर 0। तो यहाँ पर क्या निकला, 1 बराबर, इसको ले गए उस तरफ, 4ab या 1/4 बराबर ab, यानी a/b का वैल्यू कितना निकला, 1/4। ऑप्शन में देखिए a/b = 1/4, सी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो
निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अच्छा, इसका लगभग में मान बताना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 25.19 गुना 3 प्लस 4.41 माइनस 0.09। अच्छा देखिए 25.19 है, इसको मान लेंगे 25, लगभग वाला मान पकड़ना है, गुना 3 प्लस 4.41 को 4 ले लीजिए, माइनस 0.9 को 1 ले लीजिए। 0.9 है, लगभग 1 है ना, 90 पैसा तो लगभग 1 रुपया के बराबर हुआ। तो अब गुना करेंगे, 25 तिया 75 हो गया, प्लस 4 में से 1 गया 3, यानी कि 78 हो गया। इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर कितना नंबर में, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया गया है। सी नंबर आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या कहता है कि 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु क्रमशः अनुपात 5:6 में था। अच्छा, साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 था या 5:6 था। कब, 1 वर्ष पहले, यह 1 वर्ष पूर्व की बात है, 1 साल पहले की बात है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, 4 वर्ष बाद, जाहिर सी बात है 4 वर्ष बाद क्या हुआ होगा, इसका बदल गया होगा रेशियो कुछ ना कुछ। 4 वर्ष बाद क्या हो गया है, 6:7 हो गया है, 6:7 हो गया है। ठीक है, अब देखिए तो साकेत की वर्तमान आयु क्या होगी, साकेत की वर्तमान आयु आपको बताना है। ठीक है, देखिए 1 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, इसके बीच में कितना साल का अंतर हो गया, 4 1 5 साल का अंतर हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, मान लीजिए अभी, जैसे अभी है 2023, तो 1 साल पहले क्या रहा होगा 2022, और अभी से 4 साल बाद यानी 2023 है तो 4 साल बाद 2027 हो जाएगा। तो 2022 से 2027 तक कितना टाइम हुआ, 5 साल। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 5 साल का। अच्छा, नंबर में देखते हैं दोनों के बीच में कितना का गैप है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 का। अच्छा, ये अगर अलग अलग रहता तो इसको हम लोग बराबर वैल्यू करते, कैसे, इन दोनों के अंतर से इसको गुना कर देते दोनों को, और इन दोनों के अंतर से इन दोनों को गुना कर देते, तब जब आप घटा देना तब इन दोनों का वैल्यू समान आता। अगर नहीं आता तो हम लोग वैसा करते, लेकिन यहाँ पर तो पहले से 1 यूनिट, यहाँ भी 1 यूनिट बराबर वैल्यू है। तो इस 1 यूनिट का जो वैल्यू है यहाँ पर अंतर में, यह एक्चुअल में कितना है, 5 वर्ष के बराबर है। यह जो 1 यूनिट है यह एक्चुअल में कितना है, 5 वर्ष के बराबर है। तो इस हिसाब से अब हम लोग को साकेत का उम्र निकालना है। तो साकेत यहाँ है और साकेत का 1 साल पहले का वैल्यू कितना था, 5। तो इस 5 को गुना कर देते हैं 5 से, इस वाले 5 से, तो कितना हो गया, 25 वर्ष। तो 25 वर्ष इसका उम्र कब था, 1 साल पहले। तो अभी इसका उम्र कितना होगा, 26 साल। तो अभी जो है साकेत का उम्र कितना हो गया, 26 वर्ष। अच्छा, इसी तरह आपसे यदि पूछ लेता कि इसका बताइए तिलक का, कि तिलक का, तो तिलक का 5 से गुना कर देते, 5 6 के 30 हो जाता 1 साल पहले, अभी इसका 31 साल हो जाता। इधर नीचे से भी निकाल सकते थे, देखिए 5 से 6 को गुना कर देते साकेत वाला में, तो 5 6 के 30 हो जाता। 30 साल कब पूरेगा, तो 4 साल बाद 30 साल पूरेगा, तो अभी कितना होगा, 26 वर्ष। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप समझ गए। अच्छा, तो आज इसको यहीं तक रहने देते हैं। इस चैप्टर में देख लेते हैं टोटल कितना क्वेश्चन है। जो पहला सेट है इसमें टोटल आपको क्वेश्चन है 29, टोटल आपको इसमें 29 क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया, बाकी के 19 क्वेश्चन को हम लोग आगे के वीडियोस में करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे इसके अगले वाले वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। और अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।